हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? ऐसा कौन सा रास्ता, ऐसा कौन सा जरिया है जिसके थ्रू मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकती हूँ? मैं यूनिवर्स से कैसे बातें कर सकती हूँ और यूनिवर्स उसके बदले में मुझे आंसर भी करेगा? तो ऐसा कौन सा जरिया है? वो सिंपल सा जरिया है। आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, वीडियोज, जो भी चीज आपने देखी होगी, सब में एक कॉमन चीज है। सब बताते हैं कि खुद के साथ बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए, आपकी लाइफ का पर्पज आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको खुद से कनेक्ट होना है। यानी कि मेडिटेशन ही वो की है जिसके पास आपकी लाइफ की हर चीज का सॉल्यूशन है। आपके लिए कौन सी डायरेक्शन है, आप किस चीज के लिए बने हो, आपकी लाइफ का क्या पर्पज है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उसका आंसर यूनिवर्स के पास है। और यूनिवर्स का क्या मीनिंग? यूनिवर्स का मीनिंग है आपकी सोल, आपकी अंतर आत्मा, आपकी इनर सोल। जब आप अपनी इनर सोल से कनेक्ट होते हो तो आपको हर चीज के आंसर मिलते हैं। थोड़े दिन आप कंटिन्यू मेडिटेशन कीजिए अपने आप से, अपनी सोल से। आप अपनी कोई भी एक डिजायर के बारे में, अपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए, आप उसके बारे में अपने आप से पूछिए। फिर आपको पता चलेगा, आपको वो ही साइन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, हमारी जो इनर सोल है वो हमें गाइड करती है, लेकिन ना हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वो आवाज सुनने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा। अब आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हो? देखिए, सिंपल सा बता रही हूँ। चाहे आप बिगनर हो या आप पहले से मेडिटेशन कर रहे हो, सभी इस वाले मेडिटेशन को ट्राई कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, नथिंग। आपको 10 से 15 मिनट के लिए सीधा सिंपल खुद के साथ बैठना है। आपको कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं करना, आपको जानबूझ के फोकस नहीं लेके आना। आप सिंपल सा बैठिए। देखिए, जब आप सबसे पहले स्टार्टिंग कीजिए बैठने से। बैठने से मतलब कि जब आप 10 से 15 मिनट के लिए बैठोगे तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी है ना वो पेन करेगी। तो आप कंटिन्यू 10 से 15 मिनट बैठने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ दिन तो आप ट्राई कीजिए कि आप 10 से लेके 15 मिनट तक रिलैक्स होकर बैठ सको, यानी कि आपकी बॉडी पेन करना बंद कर दे। आपके बार बार, क्योंकि जो आपका मन है ना वो आपकी सोल से आपको कनेक्ट होने नहीं देता, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उसकी क्या प्रॉब्लम होगी कि आपकी बॉडी में पेन होगा, जो आपके जो पैर, लेग्स हैं, वो बिल्कुल ऐसी सुन हो जाएंगी, या फिर आपको कहीं पे ऐसा फील होगा कि चींटी ने काट लिया। ऐसी बहुत सारी ईचिंग होगी। वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है कि आपका मन नहीं चाहता कि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओ, तो वो जानबूझ के ऐसी चीजें क्रिएट करेगा। तो आपको कुछ दिन कंटिन्यू, आपको बस 10 से 15 मिनट का अलार्म लगाना है। आपको रिलैक्स होके बिल्कुल बैठ जाना है। आपको कुछ नहीं करना, नथिंग। आपकी जो बैकबोन है उसको स्ट्रेट रखिए, बस आपको इतना करना है। अब देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में मेडिटेशन करती थी तो मुझे लगता था कि मेरा मेडिटेशन सही से नहीं हुआ, क्योंकि जब हम बैठते हैं ना तब क्या होता है, जब आप एक बार बैठोगे, अपने आइज को क्लोज करोगे, तब आपको उस दिन पता चलेगा कि कितने सारे थॉट्स, कितनी सारी खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पे। आप 1 से 2 मिनट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा, सेकंड्स में ही पता चल जाएगा। क्योंकि इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतने सारे थॉट्स आएंगे, फ्यूचर को लेके, आज क्या हुआ था उसको लेके, पास्ट को लेके, और बहुत सारी अननोइंगली ऐसी चीजें चल रही है जिनके बारे में ऐसा पता ही नहीं है। जब आप अपने आइज को क्लोज करोगे तब पता चलेगा कि पहले की बात भी चल रही है, कहीं से कोई गाना बज रहा है। सीरियसली ये सारी चीजें आपके माइंड में इतनी फास्ट तरीके से रिपीट होती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और जब इतना सारा शोर है यहाँ पे, इतनी सारी आवाज है यहाँ पे, तो जो आपकी सोल है उसकी जो आवाज होती है वो आप तक नहीं पहुंचती है। तो अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए आपको रिलैक्स होना पड़ता है, आपको मेडिटेशन करना पड़ता है। तो कुछ दिन तो आपके थॉट चलेंगे। अब आप थॉट्स को लेके ये फील मत करना कि मेरा मेडिटेशन अच्छे से नहीं हुआ है, मैं तो अच्छे से कर ही नहीं पाती, मेरे तो थॉट से कंट्रोल नहीं होते, मैं तो फोकस ही नहीं कर पाती। ये आपके मेडिटेशन का पार्ट है। आप कुछ दिन बैठो, सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे थॉट्स भी दूर होना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे आपका फोकस भी बढ़ना स्टार्ट होगा। आपको सिंपल सी एक चीज को माइंड में रखना है। जैसे आप आईज क्लोज करते हो, फोकस करते हो, आप ब्रीदिंग पे फोकस करना है, ठीक है। आप अपने स्टमक पे फोकस करते हो, जब स्टमक कर सकते हो, स्टमक पे, स्टमक अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर आता है। जैसे आप सांस को इनहेल एक्सहेल करोगे तो आपका स्टमक है वो भी मूवमेंट करेगा। तो या तो आप स्टमक पे फोकस कीजिए या आप सिंपल अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर लीजिए। जब आप फोकस करोगे तो कुछ ही सेकंड में आपके अंदर एक थॉट आएगा, या तो पास्ट का या फ्यूचर का, कहीं का भी, और आपका मन पहुंच जाएगा वहां पे उस थॉट के पास। फिर आप पूरी उस सिचुएशन को सोचना स्टार्ट कर दोगे कि उस टाइम क्या हुआ था, क्या नहीं। फिर आपको तुरंत अपने आप को याद दिलाना है कि सारी चीजें छोड़ो, सांस पे फोकस,
सांस पे फोकस, जैसे आप सांसों पे फोकस करोगे, आप बार बार अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए, क्योंकि आपका मन बार 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 उधर इधर उधर सब जगह लेके जाएगा आपको। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज को याद रखना है कि मुझे अपनी सांस पे, ब्रीदिंग पे फोकस करना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको करनी है। जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर लोगे, तब आपके थॉट हटना स्टार्ट हो जाएंगे। हटना मतलब कि जैसे कोई पास्ट का थॉट आया या फ्यूचर का थॉट आया, तो मैं ये नहीं सोचूंगी ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यानी कि मेरा जजमेंट हटना स्टार्ट हो जाएगा। आया थॉट गया, आया थॉट गया, क्योंकि माइंड का काम है वो थॉटलेस कैसे होगा, उसका काम है थॉट्स को क्रिएट करना, तो थॉट्स तो आएंगे, बस थॉट से अपना जजमेंट आपको हटाना है कि जो भी, क्योंकि माइंड का काम है तो थॉट आएंगे, छोड़ो मुझे थॉट के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। और जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, उस टाइम आपको अपनी लाइफ का अगर पर्पज चाहिए कि मेरी लाइफ का क्या पर्पज है, हर इंसान यहाँ पे एक पर्पज लेके आया है। ठीक है, पर्पज इन द सेंस कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसमें मुझे सक्सेस भी मिले, साथ में मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिले। अब देखिए, बहुत सारे लोग सक्सेस तो हो जाते हैं, बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन सुकून नहीं कमा पाते। तो अगर आपको सक्सेस के साथ में सुकून भी मिल रहा है ना, तो वो आपकी लाइफ का पर्पज होता है, क्योंकि वहां पे आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया। एफर्टलेस जब आपको सक्सेस मिलेगी सुकून के साथ में, तो समझ लेना आप अपनी लाइफ के पर्पज को जी रहे हो। तो अपनी लाइफ का पर्पज आप अपने आप से पूछ सकते हो। जैसे आपका ध्यान गहरा होता है, अपने आप से पूछे कि यूनिवर्स, या फिर आप अपनी सोल को पूछ सकते हो कि मुझे गाइड कीजिए कि मेरी लाइफ का क्या पर्पज है, या फिर मेरे लिए क्या चीज सही है, मेरे लिए कौन सी जॉब सही है, मेरे लिए कौन सा बिजनेस सही है, मुझे किस चीज में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप ये सारी चीजें यूनिवर्स से पूछ सकते हो। अब आप देखिए, यूनिवर्स हर इंसान को गाइड करता है, वो हर इंसान को साइन भेजता है। और लेकिन पता है, साइन वो ही इंसान जान सकता है जो यहाँ से रिलैक्स होता है, तो यहाँ से जब वो बिल्कुल थॉटलेस हो जाएगा, बिल्कुल तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत अगर उसके थॉट कम हो जाएंगे, तो वो यूनिवर्स के साइन को अच्छे से समझ पाएगा। यूनिवर्स कैसे साइन देता है, आपको बहुत सारी फोटो यानी कि सेम चीज की बार बार फोटो दिखाएगा, सेम चीज के बार बार वीडियो दिखाएगा, सेम चीज पे 2 से 4 लोग आपको बातें करते हुए मिल जाएंगे, यानी कि आपको वही चीज बार बार दिखेगी या सुनने को मिलेगी। तो यानी कि यही आपका आंसर है, ये साइन है। और ये साइन उन लोगों को ही समझ में आते हैं जो यहाँ से रिलैक्स होते हैं। इसलिए आपका मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन वैसे नहीं हो पाता, तो आपको सिंपल सी एक चीज सोचनी है कि अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अगर आपकी लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, एफर्टलेसली सक्सेस चाहिए, तो आपको मेडिटेशन करना ही करना। मेडिटेशन ही उसकी की है, मेडिटेशन ही इन सारी चीजों का आंसर है। तो मेडिटेशन सबसे ज्यादा पावरफुल है। जब धीरे धीरे डेली मेडिटेट करोगे, तो आपको सुकून, पीस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका ओरा क्रिएट होना था। ओरा मतलब आपका जो पॉजिटिव ओरा है वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ओरा तो हमारा जब मेडिटेशन नहीं करते तब भी होता है, लेकिन वो ओरा में हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, और जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो एनर्जी हमारी पॉजिटिव हो जाती है, हाई हो जाती है, जिसकी वजह से सारी पॉजिटिव चीजें हमारी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप मेडिटेशन कीजिए। अपनी लाइफ के किसी भी सवाल का आंसर अगर आप जानना है तो अपने आप से कीजिए, क्योंकि आपसे बेटर आपके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए दूसरों से एडवाइस लेना बंद कीजिए, थोड़े दिन खुद के साथ बैठना स्टार्ट कीजिए, आपको सारी चीजों के आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक टेक्निक मान के कर लीजिए। अगर ऐसे नहीं होता तो जैसे हम और भी टेक्निक करते हैं ना, ये टेक्निक कर रही हूँ मैं इस चीज के लिए, तो आप सोच लो कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ मेरी लाइफ की सक्सेस के लिए। या जिनके ऐसे होते हैं ना, हेल्थ इश्यू ऐसे होते हैं कि वो बहुत सारे डॉक्टर से मिल लेते हैं, सारी मेडिसिन सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उनका जो इश्यू है ना वो ठीक नहीं हो पाता। तो उसका आंसर किसके पास है? उसका आंसर भी आपकी सोल के पास में है, वो आपको गाइड करती है। बट उसकी आवाज सुनने के लिए आपको यहाँ से रिलैक्स होना पड़ता है। ठीक है, तो डेली मेडिटेशन कीजिए, 10 से 15 मिनट कीजिए, मॉर्निंग में कर लीजिए, इवनिंग में कर लीजिए, एक टाइम अपना फिक्स कर लीजिए, लेकिन डेली कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। थोड़े दिन नहीं होगा, रिलैक्स बस बैठना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो कुछ भी और भी जानना हो, पूछना हो इस बारे में, तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। अभी के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू।